हमारे आदरणीय जन्मभूमि के सभी गार्जियन समूह और अपने जीवन को किसान रूपी प्रवृत्ति से जीवन पालन करने वाले हमारे किसान भाई आज जिस परिस्थिति से हम सभी किसान भाई गुजर रहे हैं उस पे विचार विमर्श और इस पे निर्णायक समस्या को निदान के लिए हमें चुनौतीपूर्ण संघर्ष करने की आवश्यकता है। तभी हम लोग इस चुनौती को और अपने मुख्य पेशा को बचाने में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग कभी भी इससे कामयाबी प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि हम सभी किसान भाई अपने आप के चुनौती ना समझें। जिस प्रकार से आज कुछ क्षण भर व्यक्ति हम लोगों के फसल बर्बाद कर रहा है और हम लोग देखते रह जाते हैं। इस पर हम सभी भाई जिस तरह से 2-3 दिन पीछे से एक सक्रिय एक्टिव अपने कर्म के अपने रोजगार के बचाने की जो प्रण लिए हैं आप लोग उसे हमेशा अपने पूरे शरीर और दिमाग में कभी भी इससे भूलना मत और अपने त्याग को हमेशा बरकरार अपने विचारधारा में रखना। जिसलिए कि मुख्य विशेष कार्य में आपके क्षति हो रहा है और यह कोई जाति के एक दूसरे की जाति की लड़ाई नहीं है। यह फसल नुकसान की लड़ाई है। ये सभी किसान भाई को यह समझना होगा। वहाँ पे जो भी किसान हैं उस क्षेत्र के उन सभी को यह सोचना होगा समझना होगा कि इस क्षति को रोकने में हम सभी लोगों को सम्मिलित होकर इस पे कार्य करें। आगे बढ़कर इस क्षति को रोकने में हम सभी के हाथ मिलाकर चलें और इसे रोकने में कामयाबी प्राप्त करें। अगर हम इस सब नहीं सोचेंगे तो आगे इसी तरह से क्षण व्यक्ति की मनोबल बढ़ते जाएगी और आपके क्षति करते रहेंगे और आप सुनते रहिएगा। अब इस तरह से क्षति से भी उठकर सुनने में कुछ आया कि उन लोगों ने हम लोगों पे हाथ उठाने के भी प्रकृति शुरू कर दिया। अब सोचने की चीज़ है कि एक बुरा कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, यह हम लोग उल्टा कहानी सुनने को मिल रहा है कि छोटी मछली मगरमच्छ से बैर कर रहा है और मगरमच्छ पानी तालाब के पास जा रहा है कि देखिए इस पर हमको हमला कर रहा है। ये हम लोग के गंभीर बात सोचने की चीज़ है। कानूनी प्रकृति बहुत सारे होती है। इसमें कहीं से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद कृपा दुआ और आप लोगों की कर्म के आधार पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कानूनी प्रतिक्रियात्मक विचारधारा को सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसमें कहीं से भी आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम जिस तरह से जवाब दीजिए उससे कठोर रिप्लाई दीजिए। हम
किसी के पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला के लिए सुरक्षा जरूर करेंगे। हाँ, ये चीज को नारा रखिए। और कभी यहाँ हम नेगेटिव सोच के अंदर में चलते जा रहे हैं, टोटल एंटी क्लॉक हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जिस प्रकार से हम लोग अपने फसल की क्षति के लिए लड़ रहे हैं और वो सब चुपचाप हमें क्षति कर रहा है, हम लोग कहीं कानून व्यवस्था के अंदर में जाकर निहोरा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा क्षति रोकिए। जबकि ये क्षति को रोकने में हमें उस पर हमला करना चाहिए और उसे जाकर थाना में जाना चाहिए कि हमें पे लोग मारे हैं, पीटे हैं। यह प्रतिक्रिया हमारे गांव में होना चाहिए था, जो कि इससे उल्टा प्रतिक्रिया हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है। इस पर हमें सारे समूह, सारे गांव के व्यक्ति की, किसान भाई को एक सामूहिक विचार बना के इस पर निर्णय लेना चाहिए। और आप लोग कभी मत डरिए कि कानून व्यवस्था आपको कुछ कर देगा, कुछ नहीं करेगा। जिस प्रकार से मामूली सी परसेंटेज के भी आधार पर जोड़ा जाए तो वो 0-0 में जाएगा। वो कभी नहीं डरता है आप पे हाथ छोड़ने में कि हमें कानून प्रतिक्रिया में जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो आप इस विषय पर क्यों अपना दिमाग को इकट्ठा कर रहे हैं, बिंदु केंद्र बना रहे हैं, जैसे कि लग रहा है कि आप ही एकदम गांधी जी के अहिंसा के बल पे अपना फसल बचा लेंगे। कतई मत होइए। आप नेताजी सुभाष बोस के आधार पर चलिए कि ईंट के जवाब पत्थर के आधार पर चलिए। जिस दिन उसने ईंट फेंक दिया, जब तक आप उसके ऊपर पत्थर नहीं भेज रहे हैं, जब तक आप कानून व्यवस्था के आधार पे कभी मत अपने आप को इन्वॉल्व होइए। नहीं तो वो दिन पर दिन आपके ऊपर हावी होगा कि ये तो बंदा डरता है, थाना पकड़ता है तो सीओ पकड़ता है तो एसपी भी जाता है। वो खुद जाएगा जब एक दिन पिटाएगा। और ईश्वरीय कृपा से जिस क्षेत्र में हमने अपने जीवन को जीते हैं, उस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि ये लोग हम लोगों से बाहुबल है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, लाठी ज़्यादा है, ताकतवर ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा है, बड़े पोस्ट पर है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा धनवान है, या किसी भी एंगल से यह हम लोगों से ताकतवर नहीं है। फिर भी अपने आप को ताकत के महसूस में हम लोगों के पास दिखाता है कि हम ताकतवर हैं। पहले वार करने वाला व्यक्ति ये है। जिस प्रकार से हम लेके जाते हैं, आपको पाकिस्तान और इंडिया की बात हो गई, इस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करते हैं, एक बार आपके छोटा भाई के नाते मैं सलाह देता हूं कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक इस पर करके देख लीजिए। अगर दूसरा बार इस बंदा ने आवार करना शुरू, एकदम डरित नहीं हो जाएगा, भयभीत नहीं हो जाएगा, तो जो कहिएगा वो करने के लिए तैयार है। जहाँ तक बात हो गई, हम लोगों की मजबूरी है और मतलब अपने आप को मैं दुखी महसूस करता हूँ कि हम लोग खुश नसीब नहीं है कि हम लोगों की जन्मभूमि और कर्म भूमि एक रहा। नहीं तो मैं कहता हूँ, खुद कहता हूँ कि मैं इस लड़ाई में अपने आप को पहला कदम रखता और जो भी होता मैं अपने ताकत को लगा देता। मैं उतनी बलवान तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी ईश्वर ने ताकत दिया है उस पर मैं झेलने के लिए 100% तैयार हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के आश्वासन देता हूँ कि कोई भी जरूरी पड़े, आवश्यकता पड़े तो ज़रूर मेरे को उस सौभाग्य दीजिएगा उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। और मैं यहाँ पे कितना भी काम हर्जा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और शक्ति अब ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उसमें हमें सक्षम होने की वरदान दे, आशीर्वाद दें। इसी बाणी के साथ मैं आप सभी किसान भाई को, अपने प्रिय दोस्त भाई को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अपने जीवन को वास्तविक में जीने की तरीका सीखिए, किसी से भयभीत मत होइए और किसी को भयभीत मत कीजिए।
इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग जिस तरह से 2-3 दिन में अपने आप को एकत्रित और एकता के रूप में बना कर रखे हैं, वो हमेशा कामयाब रखिए। किसी भी प्रकार के आपका एक बाला भी बाका कोई नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे गांव के किसान भाई।